अपने कमरे में आधी रात के अंधेरे में तरुण अपने लैपटॉप स्क्रीन की नरम सम्मोहक चमक में नहाया हुआ है, जो एकमात्र रोशनी है। पंखा की हल्की भिनभिनाहट और उसके कीबोर्ड की हल्की लयबद्ध क्लिक की आवाजें ही गहरी खामोशी को तोड़ रही हैं। अचानक उसके दरवाजे के पार से एक धीमी घिसटने की आवाज सन्नाटे को चीर देती है। रात में एक अशुभ फुसफुसाहट। तरुण जम जाता है। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर मंडराती हैं। हर नस उस परेशान करने वाले शोर को समझने के लिए खींची हुई है। घिसटने की आवाज अचानक बंद हो जाती है। ठीक उसके दरवाजे के सामने खामोशी अब एक अनदेखे अस्तित्व से भारी हो जाती है। तरुण के चेहरे पर घबराहट की एक झलक दिखाई देती है। दरवाजे को घूरते हुए उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। तरुण बिस्तर से उठता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ता है, उसके हाथों में कंपकंपी है। उसकी कांपती उंगलियां ठंडे दरवाजे के हैंडल को पकड़ लेती हैं। धीरे से उसे एक खामोश खटखटाहट के साथ घुमाती हैं। दरवाजा चरमराकर खुलता है और एक खाली अंधेरे गलियारे का पता चलता है, जिससे तरुण के मन में भ्रम की लहर दौड़ जाती है। उसकी आंखों में पल भर के लिए राहत झलकती है, लेकिन एक अजीब बेचैन करने वाली बेचैनी अभी भी उसे घेरे हुए है। जैसे ही तरुण दरवाजा बंद करने के लिए आगे बढ़ता है, बिस्तर पर पड़ा उसका फोन एक अचानक बेचैन करने वाली चमक से जगमगा उठता है। फोन की स्क्रीन झिलमिलाती है, अपने आप कैमरा मोड में बदल जाती है। एक डरावनी अनचाही हरकत। स्क्रीन पर तरुण का अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। उसके चेहरे पर अचानक भ्रम का भाव है। उसके डिजिटल छवि के पीछे एक गहरा अस्पष्ट साया मंडरा रहा है। एक खामोश भयानक उपस्थिति साकार हो रही है। तरुण की आंखें घोर आतंक से चौड़ी हो गईं। उसकी चीख गले में अटक गई और फंस गई। एक मूक भय छाया एक अशुभ प्रहरी की तरह निश्चल खड़ी है, मानो अपने वार करने के क्षण की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रही हो।